हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प टॉपिक है। लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन के बर्खास्तगी पर जो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सशस्त्र बलों में निजी आस्था और पेशेवर दायित्व के बीच जब द्वंद्व होता है तो उसमें अनुशासनहीनता को के लिए कोई जगह नहीं है। और निजी आस्था की जो बात है उसका जो संविधान के हिसाब से जो परिपालन है वो सही है, लेकिन कई बार जब बड़े पदाधिकारी अपने सेना के बीच में होते हैं तो उनका उपस्थिति ही बहुत पर्याप्त होता है। तो अधिकारी का काम उनके साथ खड़ा रहना है, क्योंकि उनकी उपस्थिति जवानों के मनोबल को ऊंचा करने वाला होता है। और इसमें ज़रूरत होता है कई बार कि जो उनका धार्मिक स्थल है या सेना का एक कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है धार्मिक परेड, तो उसमें जाने की आवश्यकता होती है। तो ये लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन की बहाली हुई थी 2017 में, और 2017 में वो धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिए मंदिर और गुरुद्वारे में, और ये कहते हुए इनकार किया था कि वो एकेश्वरवादी हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर उनके तौर पर वो मंदिर और मंदिर में और गुरुद्वारा में विश्वास नहीं करते हैं। तो गुरुद्वारा में जाने से उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। तो इस तरह से जब उनको चेतावनी दी गई, बड़ी अफसर द्वारा उनको रिक्वेस्ट किया गया, रेजिमेंटल एकता को कमज़ोर करने वाला उनका ये कदम है। और जब धार्मिक शिक्षक होते हैं, हर एक धर्म के जो जानकार लोग होते हैं उनको धार्मिक शिक्षक बनाया जाता है सेना में, चाहे वो मतलब मौलवी के रूप में हों, या मतलब संस्कृत पढ़े हुए पंडित हों, या पादरी हों, या बौद्ध भी हों, मॉन्क हों। तो हर एक को सेना में दी जाती है नौकरी, रिलीजियस टीचर के रूप में, धार्मिक शिक्षक के रूप में दी जाती है। तो ईसाई जो पादरी थे सेना के, उन्होंने कहा कि इसमें अगर वो जा रहे हैं गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा में जाने से उनका ईसाइयत पर फर्क नहीं पड़ता है, और ये सेना के कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें कि मतलब धार्मिक परेड होता है। तो धार्मिक परेड में उनको जाना चाहिए। तो उनका बहुत कहा गया, उनको मान मनोबल किया गया, उनको समझाया गया, लेकिन वो अड़े रहे। तब अंतिम में जा कर के विवश होकर के सेना ने 2022 में उनको बर्खास्त कर दिया। और फिर मामला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी इसको अनुशासनहीनता मानना, और हाई कोर्ट के द्वारा इस कदम को अनुशासनहीनता मानने के बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदमी कैसे मतलब सेना का अफसर हो सकता है। ये सेना में आकर के, जो भारतीय सेना सेकुलरिज्म का एक अनूठा मॉडल है, और इसमें उपेक्षा किसी का नहीं और समावेश सबका, ये इसका भावना है। और इसी पर एक आर्टिकल लिखा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने। इसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सशस्त्र बलों में निजी आस्था और पेशेवर दायित्वों के बीच रिश्ते को लेकर जरूरी बहस छेड़ दी। धार्मिक परेड में शामिल नहीं होना और मंदिर गुरुद्वारा जैसे रेजिमेंट में पूजा स्थलों में प्रवेश के बार बार इनकार करने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनका कहना था कि ऐसा करना एकेश्वरवादी आस्था के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनका रुख रेजिमेंटल एकजुटता को कमजोर करने वाला था, और कोर्ट ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए इनके बर्खास्तगी को बरकरार रखा, यानी कि उनके बर्खास्तगी के मामला को सही रखा। और जब कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म में होता है तो निजी आस्था संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकता। भारतीय सेना किसी भी दूसरे संस्थान की तुलना में सेकुलरिज्म का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें समावेश सबका है और उपेक्षा किसी का नहीं है। रेजिमेंटल, मंदिर, गुरुद्वारा, सर्वधर्म स्थल, यूनिट, चर्च पहचान, परंपरा, मनोबल और साझा उद्देश्यों का प्रतीक है। और आगे लेफ्टिनेंट जनरल अता
सैयद अता हसनैन कहते हैं कि उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट स्कूल में पढ़ाई हुई थी, और उनके पिता भी सेना में पदाधिकारी रह चुके थे और एक ऐसे रेजिमेंट में थे जो शुद्ध हिंदू रेजिमेंट था, गढ़वाल रेजिमेंट का। और उनकी जो परवरिश हुई इस्लामिक परिवार में हुए, वो एक इंडियन मुस्लिम है और सेना में धर्म बांटता नहीं लेकिन एकजुट करता है। तो वो उनके 40 साल के कैरियर में उन्होंने इस पर अमल किया और फिर एक युवा कंपनी कमांडर और बाद में तमाम ऑपरेशनल परिस्थितियों में कमांडिंग अफसर के रूप में जो उनकी परीक्षा हुई उसमें वो खरा उतरे। तो ये इसमें कहीं कोई धर्म आड़े नहीं आता है, ऐसा मानना है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का। और उन्होंने इस पर अमल किया और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने जो ऑपरेशन हुआ वो सबको अंजाम दिया। तो हर ऑपरेशन की शुरुआत और अंत सैनिक द्वारा बनाए गए मंदिर में संक्षिप्त सभा से हो, ऐसा प्रोविज़न है। इसलिए यह नहीं कि मेरी रीति ये थी और इसलिए कि हमारी रीति थी। तो इसमें हम शब्द पर और हमारे शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और फौज के संस्कृति का सार है कि हम अपना धर्म छोड़ते नहीं बल्कि उसका पालन एक अलग तरीके से करना सीख जाते हैं, तब वह निजी, विविधतापूर्ण और गरिमामयी बन जाता है। तो इस तरह से अधिकारी का काम रीति रिवाजों को जज करना नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा होना है। और अधिकारी की मौजूदगी मात्र से जवान का मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो कोई भी जो सेना का अफसर होता है वो ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू, पारसी नहीं होता बल्कि वो लीडर होता है और लीड कर रहा होता है। तो कोर्ट ने माना कि संविधान हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन यह आज़ादी उस स्तर तक नहीं दी जा सकती है कि किसी नियमपूर्ण आदेश को मानने से इनकार किया जाए, विशेषकर फौज में जहाँ पर अनुशासन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से धर्म का अनुपालन निजी, विविधता और गरिमापूर्ण ढंग से होना चाहिए। अधिकारी का काम होता है उनके साथ रहना, जवानों के साथ रहना, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही जवानों का मनोबल को ऊंचा करने वाला होता है। तो CJI सूर्यकांत द्वारा भारतीय सेना के लिए उनको ऐसे पदाधिकारी को लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन को अनफिट करार दिया गया, मिसफिट करार दिया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पादरी के द्वारा भी यह समझाने पर कि मंदिर या गुरुद्वारा में जाना ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं फिर भी अड़े रहना, ये बतलाता है कि जब भर्ती की जाती है फौज में तो एक आध एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन भारतीय सेना बहुत ही अनुशासित है और बहुत ही सेकुलर है। तो यहाँ धर्म के मामले में हर एक धर्म के रिलीजियस टीचर की भी भर्ती होती है। और इसी चीज़ में आप देख सकते हैं कि कितना गरिमामय इतिहास रहा है। अगर हम अगर देखें सेना का इतिहास देखें कि कैसे अलग अलग धर्म के मानने वाले, चाहे ईसाई धर्म वाले हों, चाहे मुस्लिम हों या मतलब पारसी हों, सिख हों, सब ने इतिहास रचा है। और इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है दैनिक भास्कर में, उसमें है कि फौज की वर्दी में अपने धर्म का नहीं ड्यूटी का महत्व नाम से आर्टिकल लिखे हैं। उसमें वो चर्चा करते हैं एक ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले CO ब्रिगेडियर डेसमंड हाइड का, जो 1965 में डोगराई की लड़ाई में 3 जाट का नेतृत्व किया था और महावीर चक्र के साथ साथ अपने जवानों का अटूट सम्मान भी उन्होंने पाया था। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि वो अपने जवानों से भी अच्छा भजन गा लेते थे। पूना हर्ष के एक पारसी अधिकारी का उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल में, जिसमें परम वीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल R.J. तारापोर के बारे में वो लिखते हैं कि वो अपने धर्म के कारण नहीं बल्कि आर्म कोर के महानायक के तौर पर याद किए जाते हैं। सिख रेजिमेंट का नेतृत्व ईसाई और मुस्लिम अधिकारी कर चुके हैं। तो इस तरह से जो स्वयं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन रहे हैं, गढ़वाल राइफल्स के अफसर रहे हैं, कमांडिंग अफसर रहे हैं। और जो मतलब उनके रेजिमेंट के जो की कमान भी हर धर्म के अधिकारियों ने संभाली है। ऐसा नहीं होता है कि ये कोई हिंदू रेजिमेंट है, कोई मुसलमान रेजिमेंट है तो उसका कोई हिंदू या मुसलमान ही अफसर उसका कमांड संभालेगा।
तो ये धर्म नहीं बल्कि विश्वास की बात है कि एक सिपाही अपने अधिकारी का अनुसरण सिर्फ अपने रैंक के कारण ही नहीं करता, बल्कि इसलिए भी करता है कि अपने अधिकारी को हरदम हमेशा वो अपने साथ पाता है और उसका भरोसा होता है खतरे में, अनिश्चितता में और प्रार्थना में भी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला माने रखता है और एक नसीहत है ऐसे अधिकारी की जो जिनका धर्म आड़े आ जाता है और सेना का जो जवान को अपने से अलग पाते हैं। और एक मामूली सी बात पर कि जब सेना का मतलब धार्मिक परेड होता है तो उसमें वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, इससे उनका आस्था आहत हो जाता है। तो भारत में बहुत ये गौर करने वाली बात है कि सनातन धर्म में भी कोई अगर किसी के धार्मिक स्थल पर गया तो उससे उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, बल्कि और ही पुष्ट होता है। आप देख सकते हैं कि अनेकों चर्च में जब मतलब क्रिसमस के अवसर पर अनेकों हिंदू और दूसरे धर्मावलंबी भी वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही वहाँ पर कैंडल भी जलाते हैं। तो ये एक सद्भावना का भी प्रतीक है और आधुनिकता का भी प्रतीक है। कहीं न कहीं जो ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके एजुकेशन में कमी हुई या उनकी मानसिक विकृति है या धार्मिक रूप से वो इस स्थिति में पहुंच गए जब उनको वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो हावी हो गया। तो इस पर उचित ही सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ और जो बर्खास्तगी है उस पर मुहर लगाई। और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये आँख खोलने वाला है कि भारतीय जो सेना सेकुलरिज्म का एक अनूठा मॉडल है। इसमें उपेक्षा किसी का नहीं है और समावेश सबका है और अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले अलग अलग समारोह में सफलतापूर्वक गए हैं अपने सेना